अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये सेशन सेटिंग गोल्स के हवाले से है। इसमें हम ये चीज़ें देखेंगे कि एक डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर गोल्स किस तरीके से सेट करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं गोल सेट करते हुए, और किस तरह से जो हमारी कंटेंट स्ट्रेटजी होती है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी गोल या टारगेट सेट करना और उसको इवेंचुअली अचीव करना। क्योंकि विदाउट एनी गोल आप ये चीज़ मॉनिटर नहीं कर पाएंगे कि आपकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल थी या नहीं थी। तो उसी के लिए और उसको गेज करने के लिए आपको क्लियर गोल्स या क्लियर टारगेट सेट करने होते हैं। तो हम इसी को अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इफ़ेक्टिव गोल्स हम सेट कर सकते हैं। तो एक बेसिक ओवरव्यू हम इसमें देख लेते हैं। योर कंटेंट स्ट्रेटजी शुड आल्सो सेट क्लियर गोल्स दैट यू स्ट्राइव टू अचीव फॉर द फ्यूचर एंड टू कंपेयर पास्ट परफॉर्मेंस। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसमें। गोल्स जब आप सेट कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए या ब्रांड के लिए, तो उसको एक डिजिटल इंडस्ट्री में उनकी जो कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं वो आपके सामने अभी आ रही हैं। जैसे आप डिजिटल सेल्स की बात करते हैं या प्रोडक्ट सेल्स की बात करते हैं, ऑनलाइन परचेजेस की बात करते हैं, तो एक बहुत ऑब्वियस सा गोल हो सकता है कि आपको जो है वो सेल्स चाहिए, या आपका जो इवेंचुअल गोल है वो सेल्स टारगेट है। आप जो है एक्स नंबर ऑफ सेल जो है वो जनरेट करना चाहते हैं विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स। तो ये बहुत बेसिक सा एक गोल है एज एन एग्जांपल जिसको आप लेके चल सकते हैं। सिमिलरली इंक्रीज ट्रैफिक। अगर आप एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जिसकी सेल्स मोर और लेस सही है, लेकिन आपका जो मेन मकसद है थ्रू योर कंटेंट स्ट्रेटजी वो ये है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करके दे सकूं, तो आपके लिए एक इंक्रीज़ ऑफ ट्रैफिक एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव गोल हो सकता है। सिमिलरली बेस्ड ऑन योर नीश आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे पास अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो उसकी लॉयल्टी मुझसे कितनी है। अगर मेरे पास कोई कस्टमर आ रहा है लेकिन वो इवेंचुअली मेरी प्रोडक्ट पे रिटेन नहीं कर रहा, या कोई कस्टमर मुझसे कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता है लेकिन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्विस है तो वो सर्विस को कैंसिल कर देता है, वो रिटेन नहीं हो रहा। तो ऐसी कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं फोकस करके, जिनको इम्प्रूव करके मैं अपने कस्टमर रिटेंशन को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। बाउंस रेट सिमिलरली एक अनदर एग्जांपल फॉर अ गुड गोल, जिसमें हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है इसके ऊपर जो भी ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है उसका बाउंस रेट कम से कम हो, जिसकी वजह से कोई भी यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट के ऊपर इंगेजमेंट कर सके, उसके बटन से गो थ्रू कर सके, या फॉर एग्ज़ाम्पल इंगेजमेंट करके इवेंचुअली जो है वो एक पोटेंशियल कस्टमर बन सके। तो द इंक्रीज़ डिक्रीज़ इन बाउंस रेट इज़ ऑल्सो अ गुड टारगेट और गोल। सिमिलरली स्टे टाइम है, ये भी एक अच्छा गोल कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे आपका मेन फोकस थ्रू योर कंटेंट या थ्रू योर सेल्स या थ्रू योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये होता है कि आपके पास जो भी कस्टमर आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट को गो थ्रू करे। तो आपका ओवरऑल जो कंटेंट स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम ऐसे कंटेंट क्रिएट करें जिससे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए वेबसाइट पे रुके। अब उसके लिए या तो आप वीडियोस का यूटिलाइजेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, या तो आप लेंदी ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं, या तो आपका ओवरऑल स्ट्रेटजी इस तरह की हो सकती है जिसमें आप ब्लॉग के ऊपर अपने कस्टमर को ज़्यादा फोकस करवाते हैं रादर देन सेंडिंग हिम ऑन टू अ लैंडिंग पेज या सेल्स पेज। तो ये सारे जो हैं डिफरेंट तरीके की गोल एग्जांपल्स हैं जो आप सेट कर सकते हैं थ्रू योर कंटेंट स्ट्रेटजी। तो इसको हम मज़ीद देख लेते हैं कि गोल एक अच्छा सेट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसमें हम पढ़ेंगे स्मार्ट गोल्स को। और स्मार्ट गोल्स बेसिकली अगर आप कोई भी गोल सेट कर रहे हैं और वो इन 5 एस्पेक्ट्स पे फॉल कर रहा है, तो इट मीन्स कि इट इज़ अ गुड गोल एंड यू शुड सेट इट फॉर योर कंटेंट स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले स्मार्ट गोल्स में है टू बी स्पेसिफिक। आप प्रिसाइसली आपको पता हो कि आप जो टारगेट सेट कर रहे हैं वो क्या है। वेग होना इसमें इन अ सेंस इतना जो है वो
फ़ायदेमंद नहीं होगा। जो सबसे पहले मेरी ये भी एग्जांपल थी कि हैविंग अ सेल्स टारगेट, ये सेल्स टारगेट बहुत ही एक वेग सा गोल है, हर किसी को सेल्स चाहिए, लेकिन उसको उसको फर्दर डाइसेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप अपने जो गोल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज रखें और फिर उसकी तरफ जो है आप इवेंचुअल एफ़र्ट्स करें। तो स्पेसिफ़िक होना बहुत ज़रूरी होता है जब आप गोल सेट कर रहे होते हैं। उसको मेजरेबल होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अगर कोई गोल सेट कर रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मंथ्स क्या आपके पास वो रिक्वायर्ड मेथड्स या टूल्स हैं कि आप उस पर्टिकुलर गोल को मेजर कर सकते हैं कि मैंने 3 महीने पहले क्या करा था, इन 3 महीनों में मैंने क्या करा है और उससे मेरे गोल इवेंचुअल गोल के लिए मुझे क्या फ़ायदा हुआ भी है या नहीं हुआ है और उसको मैं किस तरीके से मेजर कर सकता हूँ। तो गोल का मेजरेबल होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम आ जाते हैं अचीवेबल पे। यहाँ पे हम इस चीज़ की बात करते हैं कि जो भी मैंने गोल सेट किया है वो ह्यूमनली पॉसिबल है, वो रियलिस्टिक है। मैं वो खुद अपने लिए सेट कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी मेरे अंदर वो मोटिवेशन फैक्टर कैसे आएगा अगर वो अचीवेबल ही नहीं होगा। तो ये एज अ बिज़नेस ओनर बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपनी रिसोर्सेज को ऐसे टारगेट्स सेट करवा सकें जो एट द सेम टाइम कि वो चैलेंजिंग हो, बट दे शुड बी रियलिस्टिकली पॉसिबल एज वेल। तो अचीवेबल एक ऑल इज़ द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ स्मार्ट गोल। फिर आ जाता है रेलेवेंसी के ऊपर कि आप जो भी गोल सेट कर रहे हैं इज़ इट अलाइन टू योर कंटेंट स्ट्रेटजी, या जो इंटायरली आप अपने कंटेंट से अचीव करना चाहते हैं, तो जो गोल आपने सेट किया है वो उससे रेलेवेंट है भी कि नहीं है। आपकी इसकी बहुत इजी सी एग्जांपल ये हो सकती है कि आपने अपनी इंटायर कंटेंट स्ट्रेटजी जो है वो इस चीज़ पे फोकस कर दी है कि मेरे पास जो यूज़र आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसकी स्टे टाइम बढ़े या वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके थ्रू माय ब्लॉग। लेकिन जो आपने गोल सेट किया है वो ये सेट किया है कि मेरी जो है वो सेल बढ़ जाए। तो स्टे टाइम या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से जो आपका जो इमीडिएट सेल वाला एस्पेक्ट है वो अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों थोड़े से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। जब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आपका जो गोल होता है वो ये होता है कि मैं अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं और वो मेरी जो ब्रांड इमेज है उसको समझ सके और मैं अपने कस्टमर्स या अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज से क्या अचीव करना चाहता हूँ उसको समझ सके। तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को रिलेट नहीं कर सकते कि अगर मेरे पास अच्छे ब्लॉग्स हैं तो मैं उससे अच्छी सेल्स जनरेट कर लूँगा। ये एक लॉन्ग शॉट होता है। आप ब्लॉग्स इस वजह से नहीं लिखते कि आप जो है उससे सेल्स जनरेट करेंगे, उसका जो रिक्वायरमेंट है, उसका जो पर्पज़ है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए कोई भी आप गोल जब सेट कर रहे हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप जो भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, जो जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं वो उससे डायरेक्टली रेलेवेंट है या नहीं है। और फाइनली ये कि उसको टाइम बाउंड होना ज़रूरी है। आप उसको 3 मंथ्स के ऊपर सेट करते हैं, 1 महीने पे सेट करते हैं, 6 महीने पे सेट करते हैं, बट इट शुड हैव अ डेडलाइन। विदाउट अ डेडलाइन आप बस बगैर किसी फोरसाइट के एक काम करे जा रहे होंगे और आपको पता ही नहीं कि आप कितना करीब हो सकते हैं अपने गोल से और आपको मज़ीद कितना टाइम लग सकता है इसको अचीव करने में। ज़रूरी नहीं है कि डिस्पाइट कि आप इन सारी चीज़ों पे एक गोल को अप्लाई करें और वो फिर भी आप जो है वो अचीव कर लें, क्योंकि इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको प्रिवेंट करते हैं किसी भी एस्पेक्ट में उस गोल को अचीव करने से। लेकिन ये जो स्मार्ट गोल्स वाली टेक्निक है ये इन मैनी वेज़ बहुत इफ़ेक्टिव रहती है और आप ज़्यादा इजीली अपने गोल को इवेंचुअली अचीव कर पाते हैं। तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं जो कि आप अपने वेबसाइट पे सेट कर सकते हैं या अपनी जो भी कंटेंट स्ट्रेटजी है उसमें इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट गोल्स की एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि जब हम स्पेसिफिक होने की बात करते हैं तो आपने यहाँ पे देखा कि आपने सेट करा कि मुझे जो है अपना मंथली वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज़ करना है। अच्छा, ये हो गया बीइंग स्पेसिफिक।
अब आप इसको इस बात पे केटर करेंगे कि ये मेजरेबल किस तरीके से है। तो आपने ये सेट करा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट का ट्रैफिक 25% इंक्रीज़ हो। अब आप ये देखते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिसोर्सेज और योर लेवल ऑफ एफर्ट कि मैं इस चीज़ को अचीव कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, मेरी टीम ये चीज़ अचीव कर सकती है नहीं कर सकती है। और विद अ क्विक कैलकुलेशन आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। तो येस इट इज़ पॉसिबल, तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे। रेलिवेंट, इट इज़ ऑब्वियसली रेलिवेंट वेबसाइट ट्रैफिक मोर और लेस इन मैनी वेज। आप जो भी काम इन टर्म्स ऑफ योर कंटेंट स्ट्रेटजी कर रहे होंगे उससे वेबसाइट ट्रैफिक पे बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है। तो यू कैन से कि इट इज़ रेलिवेंट, और जो है वो ये आप थ्रू योर कंटेंट स्ट्रेटजी अचीव कर सकते हैं। टाइम बाउंड करने के लिए आप इसको सेट कर सकते हैं कि ये वेबसाइट का जो मेरा अल्टीमेट गोल है मैं इसको इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स अचीव करना चाहता हूँ। तो जब आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास जो इवेंचुअल स्मार्ट गोल आएगा वो ये होगा कि आई वांट टू इंक्रीज़ माय मंथली वेबसाइट ट्रैफिक फ्रॉम 10,000 पर मंथ टू 12,500 per month. It looks really achievable and it looks really relevant, और within 3 months it's still a challenging job because आपको जो है on every monthly basis आपको 2,500 का ट्रैफिक इंक्रीज़ करना है। तो बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स आप एडिशनल 7,500 ट्रैफिक इन द टाइम स्पैन ऑफ 3 मंथ्स ला रहे होंगे। तो इट इज़ ऑल्सो समथिंग के आप के लिए वो चैलेंजिंग भी होगा, और बट एट द सेम टाइम इन स्मार्ट गोल्स को अगर एक पर्टिकुलर टारगेट, एक पर्टिकुलर गोल स्मार्ट एस्पेक्ट को में फॉल कर रहा है तो उसको मॉनिटर करना, उसको गेज करना बहुत आसान हो जाता है, और आप अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी को फिर उस हिसाब से गेज कर सकते हैं कि हमने जो भी काम करा या हम जो काम करना चाहते हैं वो इसके थ्रू अचीव हो रहा है या हो सकता है, और इन द फ्यूचर अगर वो नहीं अचीव हुआ तो उसके क्या बैकड्रॉप्स थे और क्या चीज़ें थीं जो हम फ्यूचर में बेहतर करके जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा उसमें वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा गोल्स का चैप्टर। इन द नेक्स्ट सेक्शन हम डिस्कस करेंगे थोड़ा ब्रांड इमेज, ब्रांड पर्सोना के बारे में, और किस तरह से आप अपने आप को इन टर्म्स ऑफ योर ब्रांड यूनिक और डिफरेंट बना सकते हैं। तो इन केस कि आपको स्मार्ट गोल सेट करने में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन बी फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट इट, और आपके अगर कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक गोल्स हैं जो आपको सेट करने या उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे वो पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह हम अपने आने वाले क्वेश्चन आंसर सेशन में कोशिश करेंगे कि उनके आंसर ज़रूर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।